हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो बीके का पेपर हुआ है 1 अगस्त को, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, हर बार जो है वो जुलाई का पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड आता है, लेकिन ये बार जो पेपर हुआ है अगस्त जुलाई में वो बहुत ही काफी ईजी आया है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा हमारा बीके का 2023 का पेपर। ये 80 वाला पेपर है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स का है। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हमको 1 वर्ड पूछा गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी में जो है वो कंप्लीट द सेंटेंस पूछा गया। इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में गाइस आपको आंसर इन 1 सेंटेंस पूछा गया। ये लोग बहुत बार जो है वो आंसर इन 1 सेंटेंस पूछ रहे हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मा बनाना होता है वो अभी तक लोगों ने पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी में जो है वो एमसीक्यूज आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के जो आंसर्स है मैं आपको लेक्चर के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद में जो हमारा थर्ड पेज है उसमें आता है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर से। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया है। मिस्टर राजीव एंड संजीव वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो है मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है इसमें आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं। महेश को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको 1/4 शेयर दिया गया है। देन उसके बाद में वो कैपिटल ला रहा है 120 का एंड गुडविल। उसके बाद में बिल्डिंग ओवर वैल्यूड हुआ है एंड स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है। गाइस ये क्वेश्चन इन लोगों ने उठाया है, इलस्ट्रेशन में से उठाया है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहां से इन लोगों ने उठाया है। तो ये क्वेश्चन इन लोगों ने उठाया है इलस्ट्रेशन से। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर आप जब बुक में खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इलस्ट्रेशन का, पेज नंबर 157 पर वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आप देख सकते हैं, मिस्टर साहिल एंड मिस वनीता वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहां पे आप देख सकते हैं गाइस एडजस्टमेंट कि दिनेश ने कैपिटल लाया 60,000 और गुडविल लेकर आया है 30,000। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग ओवर वैल्यू हो रहा है और स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू हो रहा है। तो यही वाला क्वेश्चन को लोगों ने अमाउंट को चेंज करके जो है वो आपको पेपर में दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जो एडमिशन के ऑपोजिट में आता है वो आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो रिटायरमेंट में आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। 3 पार्टनर है, किरण, सूरज, धीरज। उसके बाद में एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहां पे धीरज ने रिटायरमेंट लिया है 1 अप्रैल को। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट करना है, आरडीडी प्रोवाइड करना है डेटर पर, और आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,80,000। धीरज डिसाइडेड दैट हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी रिटर्न बैक इमीडिएटली। यहां पे आपको बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा इन लोगों ने इलस्ट्रेशन से ही उठाया है, सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से उठाया है। मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां से आया है। ये देख सकते हैं आप, पेज नंबर 184 पे जो है ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, राम, श्याम एंड घनश्याम। ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस ये लोगों ने उठा के अपने को एग्जाम में डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट करना है, आरडीडी है। उसके बाद में प्रोविजन जो है वो 3,000 मेंटेन करने बोला, आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 90,000। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन जो है गाइस आप देख सकते हो सेम एज इट इज, ये वाला जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है एज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप हम लोग को क्वेश्चन में डाला है। उसके बाद में ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स आरती एंड आकांक्षा। आरती एंड आकांक्षा ये जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से क्वेश्चन आया है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, यहाँ पे आरती लोन्स अकाउंट दिया है हम लोगों को, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। उसके बाद में एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट क्या पूछे गए थे। 1 अप्रैल को जो वो फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, आरती ने पेटेंट 2 कवर कर लिया है, एसेट रिलीज हो रहे हैं, क्रेडिटर को पेड करना है 10% डिस्काउंट पर, और एक्सपेंस दिया रियलाइजेशन का। आपको बनाना क्या है इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। अगेन गाइस ये वाला भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में से उठाया हुआ है। आपको मैं बताता हूं ये वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है इलस्ट्रेशन का, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज। ठीक है, आप देख सकते हैं एज इट इज क्वेश्चन है,
पहला वाला एडजस्टमेंट क्या है, सोरा टूक ओवर द पेटेंट, वहां पर भी था, पेटेंट टूक ओवर किया, आकांक्षा ने। द एसेट्स रिलीज हो रहे हैं, देन क्रेडिटर को पेड करना है 10% डिस्काउंट पर। उसके बाद में एक एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो यही वाला क्वेश्चन जो है गाइस, लोगों ने उठा के दे दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में जो पूछता है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में गाइस हमेशा डेट मेंशन नहीं करता है कभी भी। बोर्ड वाले पेपर में जब भी हम लोगों को क्वेश्चन आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसमें डेट वगैरह मेंशन ये लोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर अमन सोल्ड गुड्स टू वरुण वर्थ 24,000, कब किया, कौन से डेट को किया, कुछ मेंशन नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है गाइस इन लोग ने उठाया है इलस्ट्रेशन में से। यहाँ पे जो आप लास्ट में देख सकते हो, ऑन द ड्यू डेट द न्यू बिल वरुण बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन है कि वरुण जो है, जो ड्रॉवी है वो इंसॉल्वेंट हो गया लास्ट में, और उसके पास से सिर्फ 20% अमाउंट ही रिकवर हो पाया। ओके, मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां से आया है। ये आप देख सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इलस्ट्रेशन का, पेज नंबर 286 पर, वहां से क्वेश्चन आया। आप देख सकते हैं, निशा सोल्ड गुड्स टू आशा, यहाँ पे निशा सोल्ड गुड्स टू आशा दिया है हम लोगों को, और लास्ट में आप एडजस्टमेंट देखेंगे, आशा बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर फ्रॉम हर स्टेट। यहाँ पे से 40% अमाउंट रिकवर हुआ है। यही वाले क्वेश्चन को अमाउंट चेंज करके जो है गाइस ये लोग ने पेपर में डाला है। ओके, चलते आगे बढ़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया हमारा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स वाला क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन होता है। ये क्या लिखा है, अंकुर कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 65,000 इक्विटी शेयर। कितने इनवाइट कर रहे हैं हम लोग शेयर्स, मतलब इशू कितने कर रहे हैं, 65,000 शेयर्स इशू करने हैं। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने कितने का अप्लाई किया, 50,000, यानी कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। प्लस इसके अंदर फॉरफिट भी है। क्या लिखा है यहाँ पे नीचे, all the money due were collected with the exception of first and final call on 5,000 shares and these shares were forfeited। forfeited वाला हमेशा ये लोग डालते हैं क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है इस इलस्ट्रेशन में से आया है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 332, पेज नंबर 332 पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा है, प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर। 50,000 के लिए हम लोग ने क्या किया, शेयर्स इशू किया है, 50,000 शेयर्स, और पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स। अमाउंट चेंज हो गया, इसके अंदर नंबर्स वगैरह चेंज करेंगे पेपर में ये लोग। तो यहाँ पे इन लोगों ने 50,000 के लिए इशू किया था, और अप्लाई कितना हुआ, सिर्फ 35,000। ये क्या अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। और लास्ट में क्या लिखा है, ऑल द मनी ड्यू वर कलेक्टेड विद एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4,000 शेयर्स, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड। बस यहीं तक इन लोगों ने गाइस क्वेश्चन को बना के डाला है। आगे जो एडजस्टमेंट दिख रहा है, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू वाला लोगों ने जो है लाइन कट कर दिया है, यानी कि हम लोग को और सिंपल करके जो है पेपर में क्वेश्चन डाला है। लेकिन जो आप देख सकते हो, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये एज इट इज सेम दिया हुआ है। 30, 40, 30, वहां पर भी जो है देख सकते हैं आप 30, 40 और 30 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में जो है एक क्वेश्चन जो है वो इश्यू ऑफ शेयर्स के जो अपोजिट में आता है, वो कंप्यूटर अकाउंटिंग से क्वेश्चन आता है आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। कभी इसमें डिस्टिंग्विश पूछते हैं लोग, कभी इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं, कभी फीचर्स पूछ लेते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर जो 7 है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 5। जय, अजय एंड विजय वर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है। यहाँ पे जय, अजय, विजय 3 पार्टनर्स दिए हुए थे। उसके बाद में देख सकते हैं, विजय डाइड ऑन द 1 जुलाई। विजय डाइड हो गया है, मर गया है। और उसके बाद में एडजस्टमेंट कुछ दिए हुए हैं कि बिल्डिंग रीवैल्यू हो रहा है, फर्नीचर को रीवैल्यू करना है। द ड्रॉइंग ऑफ विजय अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 12,000। ड्रॉइंग दिया है, जो मर रहा है पार्टनर उसका ड्रॉइंग दिया हुआ है, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या पूछा, विजय शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड 2 years परचेज। यहाँ पे हम लोग को 5 साल का डेटा दिया हुआ है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का। ओके, उसके बाद में पीछे क्या बोला है हम लोगों को, द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year। 2 year के बेसिस पे, लास्ट 2 years के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमको यहाँ पे बनाना था क्या था गाइस, वर्किंग नोट बनाना था विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट का, और वर्किंग नोट बनाना था विजय के गुडविल का, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछा ही नहीं इसके अंदर, इतना इजी। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो उठाया है, इलस्ट्रेशन में से उठाया है, आपको मैं बताता हूं।
आप देख सकते हैं पेज नंबर 188 पर जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वही जो वो क्वेश्चन हम लोग को पूछा है। यहाँ पे पार्टनर्स दिए थे रेखा, मेनका एंड मुक्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू हो रहा है। ड्राइंग दिया है मुक्ता का, जो पार्टनर मर रहा है उसका जो है वो यहाँ पर ड्राइंग दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसका दिया हुआ है। प्रॉफिट देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 साल के प्रॉफिट दिए, हम लोग को एग्जाम में 5 साल का प्रॉफिट कर दिया, यहाँ पे 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए। उसके बाद में जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे अगेन कैलकुलेट करना है लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे, 3rd एंड 4th। यहाँ पे आपको बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट भी बनाना था, लेकिन हम लोग को एग्जाम में सिर्फ वर्किंग नोट पूछा और एक हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो है गाइस डेथ ऑफ अ पार्टनर के ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में से आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको सिंपली इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा है। इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट हम लोग को ऑलरेडी बना के भी दे दिया, खाली बस हमको क्या कैलकुलेट करना था, परसेंटेज कैलकुलेट करना था। और परसेंटेज कैलकुलेट करना था हम लोगों को कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पर। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये सिंपली उठाया है इलस्ट्रेशन में से। मैं बता देता हूं आपको ये भी क्वेश्चन, पेज नंबर 356 पर क्वेश्चन है गाइस। प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। नेट सेल्स दिया है, उसमें से सीओजीएस माइनस किया है, ग्रॉस प्रॉफिट फिर ऑफिस एक्सपेंस माइनस किया, सेलिंग माइनस किया, देन नेट प्रॉफिट आया। इसको जो आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, आपको दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करना था दोनों ईयर का। ओके, तो ये क्वेश्चन उठाया है पेज नंबर 356 पे से। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि एनपीओ का जो क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, 12 मार्क्स के लिए जो आता है गाइस, वो आपको पूछा, इतना सिंपल पूछा, सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया गया और कुछ एडजस्टमेंट दे दिए गए, और आपको बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर धानश्री स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये सुना हुआ लग रहा है क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन में ही है। हाँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश इंट्रोड्यूस वाला बुक में एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कैश इंट्रोड्यूस को कैपिटल मानना था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हम लोगों को। उसके बाद में एडजस्टमेंट देख सकते हैं, विजिट फीस और फीस फ्रॉम रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी आउटस्टैंडिंग दिया है। उसके बाद में देख सकते हैं स्टॉक ऑफ ड्रग्स बताइए, क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद में 40% कन्वीनियंस दिया है हम लोगों को, वो ड्राइंग है। उसके बाद में कैश इंट्रोड्यूस को हम लोग को अज्यूम करना है कि वो क्या है, कैपिटल फंड है, ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया है। ये क्वेश्चन जो है गाइस वो इलस्ट्रेशन में से उठाया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इलस्ट्रेशन में से ही डाले हैं लोगों ने। यहां पे जो है वो पेज नंबर 83 पे इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहां पे हमको क्वेश्चन दिया था डॉक्टर अभिनव भारत, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं आप कैश इंट्रोड्यूस है, विजिट फीस है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। उल्टा उसको जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज किया है, पेपर में जो है वो कुछ पर्टिकुलर्स को कट भी किया है उसमें से। एडजस्टमेंट देख सकते हैं आप, रिसीव्स इन आरियर्स है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वाला एडजस्टमेंट कट किया है इन लोगों ने। थर्ड दिया स्टॉक ऑफ ड्रग्स, डेप्रिशिएट फर्नीचर, उसके बाद में 40% कन्वीनियंस। और यहाँ पे गाइस मेंशन नहीं किया था कि जो कैश इंट्रोड्यूस है उसी को कैपिटल फंड मानना है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में और क्लैरिटी दे दिया कि हम लोग को बता दिया कि जो कैश इंट्रोड्यूस है वही क्या है, कैपिटल फंड है हमारा। ओके, तो यानी कि सिंपल करके देता है हम लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन बच्चों का और टीचर्स का भी, जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता है गाइस। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो टैली करने में जो खुशी मिलती है वो और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में खुशी नहीं मिलती है बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो गाइस वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है गाइस, 1:1, यानी कि दोनों पार्टनर का रेशियो इक्वल था। उसके बाद में जो है ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस स्टॉक, वेजेस एंड सैलरी, डिटर्ड, बैड डेट, परचेज, मोटर कार। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे एक हिडन एडजस्टमेंट है 9 मंथ्स का, उसके ऊपर 9 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग निकालना था। अब एडजस्टमेंट देख सकते हैं, एडजस्टमेंट कितने सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट दिया है 40,000, डेप्रिसिएशन दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है और इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग दिया है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है गाइस ये लोगों ने उठाया है इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से उठाया है इन लोगों ने। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो अपने को बुक में दिया है वो एक्चुअली में थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इन लोगों ने इसको शॉर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं दया एंड क्षमा करके जो एक क्वेश्चन दिया है हम लोग को 1:1 वाला,
स्टॉक, इन लोग ने स्टॉक 65,000 डाला है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल को कट कर दिया उन लोग ने क्वेश्चन में, वेजेस एंड सैलरी ले लिया है, सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लास्ट में एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, ये वाला भी इन लोगों ने लिया है, और एडजस्टमेंट गाइस इन लोगों ने भी एलिमिनेट कर दिए बहुत सारे। क्लोजिंग स्टॉक वाला पहला वाला एडजस्टमेंट लिया इन लोगों ने, डेप्रिसिएशन वाला भी लिया, बिल्स रिसीवेबल क्योंकि ओमिट कर दिया था इसलिए इसको बिल रिसीवेबल का एडजस्टमेंट भी इन लोगों ने ओमिट कर दिया। उसके अंदर गुड्स वर्थ, ये पर्सनल वाला जो पर्सनल ड्राइंग वाला जो एडजस्टमेंट है उसको कट कर दिया, बैड डेट वाला लिया। उसके बाद में जो है वो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला एडजस्टमेंट को कैंसिल करके इन लोगों ने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट डाल दिया। ओके, और ये जो आप देख सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, इसके अंदर 10% इन्वेस्टमेंट, इसको लोग ने कट करके जो है डायरेक्टली हम लोग को इन्वेस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट इसको कन्वर्ट करके दे दिया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसको इंस्पायर करके जो वो क्वेश्चन बनाया था फाइनल अकाउंट का। ओके, तो होप के गाइज आपको जो है वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। होप के गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय एंड